यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टेस्ट हुआ था, कल जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया था, इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं फ्री मेडिकल का जो क्वेश्चन पेपर है, जो टेस्ट है, जो फ्री शीट एचएससी टेस्ट है, जो सीरीज स्टार्ट की है, इसका जो पहला टेस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो जहाँ तक इंशाल्लाह जो मैं कीज शेयर करने जा रहा हूँ और जो टेस्ट मैंने बनाए हैं वो सेम टू सेम इंशाल्लाह 100% करेक्ट कीज होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बॉडमास रूल से एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर हम जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया था उसमें ये लाइन ब्रैकेट नहीं था। तो आंसर जो मेरे पास आएगा वो 19 आंसर आएगा। यानी जब इसकी सोल्यूशन करोगे, जो स्टेप मैंने बॉडमास रूल में बताए थे, तो जब उसको फॉलो करोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो 19 आंसर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक्सप्रेस 36 डिवाइडेड बाई 90 इज अ परसेंटेज, यानी इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। यानी परसेंटेज में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? यानी सिर्फ इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कैसा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 25% ऑफ 30% 45% इज इक्वल टू, यानी 25% ऑफ 35% ऑफ 45% इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आपने 25% को हमारे पास एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शनल में या फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में, जो में जिस चीज में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। 30% को भी करना है, 45 को भी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? बी होगा। बी ऑप्शन, यानी 0.03। अब अगर एक और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट परसेंटेज भी दिया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन के। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो जब इसी नंबर को 0.03 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपके साथ परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रेस 720 में आर्टिकल को क्या किया है? सोल्ड किया है। मेकिंग अ प्रॉफिट, इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट किया है? 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल? ये इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ आंसर शेयर करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है। ये शॉर्टकट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि a trader bought an item Paris 45 and sold it a लॉस ऑफ दी 12%। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल? ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ आंसर शेयर करूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज 82, यानी दो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो एवरेज है वो 82 है। इफ स्कोर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स आर 78, 80, 85 और 90, व्हाट इज स्कोर ऑफ द 5th स्टूडेंट? यानी 5th स्टूडेंट की आपने स्कोर मालूम करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है? हमारे पास डी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अ बैग कंटेन्स पेन्स एंड पेंसिल इन द रेशो, यानी एक बैग है उसमें पेंसिल और पेन है और पेंसिल मौजूद है, इनका जो रेशो है वो ये रेशो है। इफ देयर आर 30 पेंसिल, यानी टोटल पेंसिल कितने हैं? 30 पेंसिल है। हाउ मेनी पेन्स आर देयर? ये आपने मालूम करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये डी है, सी ये सी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसका जो मीन है वो क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन तो आपको सिंपल निकालना आसान है। फाइंड द मूड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये भी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? हमारे पास बी है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि फाइंड द मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने क्या मालूम करना है? मीन और मीडियन और रेंज मालूम करना है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दैट हैव एन इक्वल लेंथ, यानी वो ट्रायंगल बताना है जिसमें हमारे पास टू एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल हो। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इज फॉर्म्ड बिटवीन टू, यानी द व्हिच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैव इक्वल लेंथ, दो क्या हो? दो लेंथ इक्वल हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, यानी वो ट्रायंगल बताना है जिसमें हमारे पास 3 साइड बनते हैं तो उसकी जो हमारे पास एंगल हो क्या? 60 हो। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या? ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ये आपके साथ मैंने डिस्कस की है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है वो क्या? 180 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये मैं आपके साथ, ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज, यहां पर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। यहां पर एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। यानी ये जो नोमियल की वर्ड्स आते हैं, देख यहां पर मैं कैसे डिस्कस करूंगा। अब यहां पर मांग रहा है कि विच टाइप पॉलिनोमियल इज, यानी कौन सा है,
अभी देखो इसमें हमारे पास जो नोमियल होता है ना, अगर मोनोनोमियल हो बाइनोमियल हो तो उसमें आपने टर्म्स याद रखने हैं। मोनोनोमियल में अगर वन टर्म हो, ऐसे इक्वेशंस हो जिसमें वन टर्म हो तो वो मोनोमियल है, अगर दो टर्म से तो हमारे पास बाइनोमियल होगा, अगर तीन टर्म से ट्राइनोमियल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये कौन सा है? ट्राइनोमियल। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन मैंने पॉलिनोमियल की बात की तो ट्राइनोमियल होगा। और अगर दोनों ए बी, अब अगर सी डी बी का ऑप्शन भी दिया गया था तो अभी करेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यानी इसको सिंप्लीफाई करना। फिर बोडोमास रूल है। क्या बोडोमास रूल? सिर्फ अलजेब्रा से ही एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो लाइक टर्म को एक साइड पर कर दो और दूसरे लाइक टर्म्स को सेम कर दो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। और क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मालूम करना है, हाईएस्ट डिग्री को प्रेफर करना है तो 3 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मोनोनोमियल। मोनोमियल एक बाइनोमियल होता है, तो मोनोमियल मतलब है वन टर्म, तो वन टर्म कौन सा है? सी है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ये एक कौन सा है? बाइनोमियल है। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है सी जो है वो हमारे पास क्या है? मोनोनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को आप क्या करना है? सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 5 को इस तरह शिफ्ट कर दो, 2 का हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके साथ जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसमें आपने क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने वेक्टर्स बनाने हैं। वेक्टर्स का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐसी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है ना, फिर ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए, तो इसे आपके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब x प्लस y 14 है, अब 4 है, x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। ये भी सारे चीजें में आंसर शेयर करने कर रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज दिया गया है, दो इनइक्वालिटीज है, एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है। अब आपने दोनों को निकालना है, यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है और यहां से भी। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो भी ए है। यानी इसको सोल्व करने के बाद इस पहले इनइक्वालिटी सोल्व करने के बाद आपका आंसर ये आएगा और इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर ये आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आमिर हैज रेस इस इतने हमारे पास उसके साथ आमिर के साथ इतने पैसे हैं, सेविंग अमाउंट है, व्हाट इज द ज़कात हैज टू पे कंसीडरिंग द ज़कात रेट इज 2.5। ये तो मैं आपके साथ डिस्कस किए। मैंने कहा था या 1/40 से हमारे पास टोटल रकम को हमारे पास क्या कर दो? डिवाइड कर दो, या 2.5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, या इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ सेम आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का जो है, अपेयर कॉइन इज टॉस। एक हमारे पास कॉइन है, इसको टॉस किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ हेड, यानी किसकी हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक हमारे पास कॉइन है, उसको टॉस किया गया है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक ही कॉइन है ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारे पास टोटल रकम कितने हैं? 2 है, तो 1/2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, अपेयर 6 साइडेड डाई इज रोल्ड, यानी एक डाई है उसको हमारे पास क्या रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 ये कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 नंबर इन द गिवन नंबर। एक गिवन नंबर है, इसमें से आपने 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, इस 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास मैंने कहा था कि 5 के बाद जितनी भी हमारे पास वैल्यू होगी उसकी हमारे पास सिर्फ क्या करना है? 0 लेना है, इसकी जगह पर 0 लेना है। अब 4 वैल्यू है तो आपने 4 0 लेना है, तो 4 0 ये है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 26 ये है, committee of the 4 member is to be formed from the group of 7 people. How many people's committee can be formed? यानी हमारे पास एक कमेटी है जिसमें 4 मेंबर है जो किस 7 पीपल से बनाया गया है, कितनी हमारे पास कमेटी बन सकती है? इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है, सही है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट हमारे पास मैंने कहा था कि इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन जिस तरह करनी कर लो। इसका फार्मूला ये है, तो ये फार्मूला यूज करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि राहुल एज इज 25 ईयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राहुल का जो एज है वो 25 ईयर है। इफ हिज सिस्टर इज 5 years यंगर देन हिम, यानी उसकी जो हमारे पास सिस्टर है वो कितनी? 5 साल छोटी है, 5 साल छोटी है। एंड हिज मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी उसकी जो मां है वो हमारे पास कितनी? 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। इसकी सिस्टर से क्या है? ओल्डर है। हाउ ओल्ड इज राहुल, यानी हाउ ओल्ड इज राहुल मदर, यानी राहुल की जो मां है उसकी एज क्या होगी?
अब देखो, राहुल की एज कितनी है 25 ईयर, और सिस्टर की कितनी है 5 साल छोटी है, तो इसे निकाल दो तो आपके साथ जो राहुल की एज आएगी कितना 20 आ जाएगा। सही है, 20 आ गया। अब मदर की एज हमने मालूम करनी है, तो मदर की जो एज होगी वो क्या है, सिस्टर की एज प्लस 25, क्या कर दो प्लस कर दो। सिस्टर की एज कितने हैं 20, 20 प्लस 25 इक्वल टू 45। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो नहीं दिया गया है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे ऑप्शन नहीं था, आपने क्वेश्चन में ये मैंने जबरदस्ती दिए है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आपके माइंड को एक्सप्लोर करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है, ये करनी है कि हमारे पास जो इससे नजदीक हमारे पास आंसर होगी वो क्लिक करनी है। अब इसका करेक्ट आंसर तो हमारे पास 45 है, यानी आप जो इसको फार्मूला यूज करोगे इसका जो आंसर है वो 45 होगा। लेकिन 45 को देखो, 45 से कौन सी नंबर कौन सी ऑप्शन नजदीक है, 50 ऑप्शन नजदीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। लेकिन असल आंसर तो ये 45, लेकिन आपका ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 में एविचुलेट करना है, फिर हमारे पास बॉडमास रूल है, इसको एविचुलेट करना है। अब ये हमारे पास मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर हमारे पास एडिशन, फिर माइनस करनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 17 है, लेकिन आंसर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 17 होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ए है। इसमें करेक्ट आंसर क्या है 17 है, ऑप्शन में नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, अ शॉपकीपर बायस अ प्रोडक्ट पर, हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है बाय किया है और कितने में बेच रहा है 120 में। अब देखो ये क्या है सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, आपने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट और हमारे पास जो आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है उसको क्या करो डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। अब प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट को ना जो मुनाफा है उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास क्या प्रॉफिट आ जाएगा, यानी जिस पे आप बेच रहे हो उसमें से आपकी कॉस्ट प्राइस जो है उससे माइनस कर दो, आपके साथ प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट यहां पर लिख दो और यहाँ पर सीपी कितना है हमारे पास, सीपी कितना है, कितना कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने कॉस्ट प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो 100 मतलब 100 कर दो तो हमारे पास जो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी हमारे पास 20%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी वेज कैन फाइव पीपल कैन बी अरेंज, ये परम्यूटेशन से, ये टॉपिक मैंने अभी लास्ट लेक्चर जो था वो हमारे पास परम्यूटेशन के बारे में था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में था, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस की है। अब देखो 5 पीपल है, मैंने कहा डायरेक्ट 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये 5 फैक्टोरियल, ये तो मैंने आपके साथ क्वेश्चन लिखा है कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन और हमारे पास फैक्टोरियल की हमारे पास वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। मैंने कहा था 1 से लेकर 5 तक जितनी वैल्यू बन रही है हमारे पास 2 4 3 2 3 4, इसको सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वही हमारे पास वही आंसर हो। लेकिन यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ऑप्शन है तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपलीफाई करना है। अब देखो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस जो है उसको जो ऊपर दिया गया उसको प्लस करना है और हमारे पास प्लस इसी तरह फिर एलसीएम लेना है, तो आपके साथ जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 32 ये है जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी हमारे पास किस चीज की है, ये मैथमेटिक्स की है, ये मैं आपके साथ प्री मेडिकल की हमारे पास इंस्टीट्यूट शेयर करने जा रहा हूँ, की शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सिंपलीफाई करना है। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस, दो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं और दोनों को क्या प्लस करना है। अब देखो ये इसको कहते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे पास क्या करना है, एडिशन करनी है। अब देखो ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, सबको एक साथ कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये होगा। अब 3 और प्लस 2 कितना 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास प्लस माइनस कितना बनता है माइनस, तो 1x आ जाएगा, प्लस जो है इसके साथ 5 वैल्यू बड़ी है ना तो प्लस लगाना है, प्लस या फिर माइनस किया जाएगा। तो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। क्वेश्चन अब देखो इंग्लिश पोर्शन की हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं। इंग्लिश पोर्शन में ये है कि हमारे पास सबसे पहले हम एनालॉगस को डिस्कस करेंगे, फिर सिनोनिम और एंटोनिम को डिस्कस करेंगे। कार, अब एनालॉगस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक होना चाहिए, यानी आपने देखो अब कार देखो ना, कार हम कहां पे चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं ना। अब अपने रिलेशन इसी को कहते हैं ना कि आपने दो चीजों के दरमियान क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड करनी है। एनालॉजी जो होती है ना वो दो अनलाइक चीजों के दरमियान रिलेशन फाइंड करनी है। अब देखो कार जो हम रोड पे चलाते हैं और बोट कहां पे चलाते हैं बताओ, सी में चलाते हैं ना, रिवर में तो नहीं चला सकते, लेक में नहीं चला सकते, हार्बर में नहीं चला सकते, तो हमारे पास कार जो है रोड पे चलाते हैं, बोट जो सी में होगी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। अब डॉक्टर जो हॉस्पिटल में काम करता है, टीचर का डॉक्टर कहां पे होता है, हॉस्पिटल में होता है, टीचर कहां पे होगा, स्कूल में होगा, एब्सोल्युटली स्कूल में होगा, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 को देखो, बुक जो है अथर होती है ना, बुक की अथर होती है, तो मूवी की क्या होती है, डायरेक्टर होती है। इसी तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फूड जो थे ना, हम जूते क्या करते हैं, जूते को हम क्या कहते हैं, पहनते हैं, तो हैंड में क्या करते हैं। अब देखो फूड जो थे ना, पाँव पे हम क्या पहनते हैं,
शूज जो है ना पहनते हैं। अब हेड पे, हाई हैंड पे हम क्या करते हैं, ग्लव्स होती हैं, तो ग्लव इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, सन की वजह से जब सन निकलता है तो हमारे पास क्या होता है, डे होती है, जब मून निकलता है क्या होता है, नाइट होती है, तो इज ए द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एनालॉजीज में मैंने सिर्फ ए ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे तो ये मिक्स करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ए सारे ऑप्शन दिए हुए। अब यहाँ पर एक पेंटर होती है, पेंटर की क्या चीज इस्तेमाल करती है, ब्रश। अब राइटर क्या इस्तेमाल करेगा, पेन इस्तेमाल करेगा। अब रिलेशन फाइंड करनी एनालॉजीज में सबसे आप, अब एनालॉजीज जो होती है ना, एनालॉजीज में आपने दो चीजों के दरमियान क्या फाइंड करनी है, एनालॉजीज में आपने क्या रिलेशन फाइंड करनी है। यानी हमारे पास दो जो ऑप्शन दिए गए, दो ऑप्शंस, उनके दरमियान जो रिलेशन है, वो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, इसको आप उसकी भी इसी तरह रिलेशन फाइंड करनी है। अब देखो पेंटर ब्रश इस्तेमाल करती है तो राइटर पेन इस्तेमाल करेगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फिर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, आई जो है ना, आई की वजह से हम क्या करते हैं, देखते हैं, किस चीज को देखते हैं। इसी तरह ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते, तो हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, आप देखो ये तो हो गया। अब सिनोनिम एंटोनिम की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम सिनोनिम को डिस्कस करेंगे जिसकी सेम वैल्यू होगी। अब फास्ट जो होती है ना, फास्ट जो होती है इसकी सिनोनिम वैल्यू क्या है, क्विक, तो हमारे पास 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 को देखो, क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि हैप्पी, हैप्पी के जो सिनोनिम वैल्यू क्या है, जॉयफुल, तो सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखो, बिग, बिग मतलब बड़ा, तो लार्ज भी बड़ा होगा। ये हमारे पास अगर आप देखें, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट आपके फर्स्ट पेपर में भी ये एक्सक्यूज दिया गया था, बिग और लार्ज, और हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 43, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट की हार्ड होती है, तो मेरे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इस समय बी भी आ रहा है और आप ए आ रहा था। क्वेश्चन हमारे पास पार्ट जो इंटरनम है, इंटरनम हॉट, हॉट है हमारे पास, इसके क्या है, इंटरनम वैल्यू क्या है, इंटरनम जो अपोजिट वैल्यू होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। अब क्वेश्चन नंबर फुल, फुल एक चीज है, फुल है, वो क्या है, एक इम्पैक्टिव होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर ओल्ड, ओल्ड जो थी ना, ओल्ड, ओल्ड का मतलब यह है कि यंग, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सारे ए हैं, इसमें भी है, और हमारे पास इंग्लिश जो एनोलॉजीज है उसमें सारे ए हैं। अब देखो इंग्लिश पोर्शन की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में 47 एमसीक्यू जो है ना, द न्यू एम्प्लॉय dash to the company success, यानी the new employees contributed to the कंपनी सक्सेस। ये आपको डॉक्टर अयाज इंशाल्लाह सही से पढ़ाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आपको हर चीज बता देगी। सेंटेंस का इसमें हमारे पास टेंसेस आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, क्लासेस होते हैं, ये सारा आपको डिस्कस करेंगे। मैं आपके सिर्फ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, ए होगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क, यानी टीचर ने क्या आस्क किया स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 49, the company will expand its expenditure operation next year, so A is the correct option. Question number 50, the tourist got lost in the complexity street, तो हमारे पास D is the correct option, D is the correct option। हमारे पास 51, the team worked hard to meet the deadline, B, C is the correct option। हमारे पास जो है ना, the new policy aims to reduce poverty, reduce poverty, हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 53 ये हमारे पास द कंपनी प्रॉफिट्स हमारे पास इंक्रीज, so हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू शेयर देयर आइडियाज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन को आपने सबसे पहले 3-4 दफा पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपके साथ डी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग द सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है, और इसका जो है हमारे पास बी है, और इसका जो है सी है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। ये आपने खुद देखनी है। आपने इंग्लिश की पोर्शन जो है ना, इसको बहुत तसल्ली से करनी है, आपकी बेसिक ग्रामर आना चाहिए, और कंप्रेशन को ना आपने 3-4 दफा जरूर पढ़ना है, उसके बाद अपने सॉल्व करना है। अब साइंस पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉस ऑपरेटर्स इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट, हमारे पास इसका फिजिकल फॉर्मेशन है, इसका जो है हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग एटीपी ड्यूरेशन कीमोऑस्मोसिस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। Mitochondria are responsible for the production of the generation or production of the ATP during chemoosmosis। ये क्वेश्चन नंबर 63, what is the structural difference between chromatin and एक
क्रोमेटिन होती है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होती है, एक यूक्रोमेटिन होती है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होती है। अब क्रोमेटिन में डीएनए पैकिंग की हमारे पास डिफरेंस होती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास इसकी जो है विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन न्यूरॉन्स, ये जंक्शन जो होती है ना ये रिस्पांसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम इन डीएनए क्लोनिंग, हमारे पास जो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी जो है ना इससे एक एक्सक्यूज मैंने उठाया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, बी सॉरी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग आरएनए इंटरफेयर टू साइलेंस जीन एक्सप्रेशन, आरएनए आई जो होती है ना, आरएनए आई, ये हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the difference between cDNA and genomic DNA libraries? इसमें जो हमारे पास cDNA और genomic library DNA में क्या फर्क होती है, सोर्स ऑफ DNA में इसकी डिफरेंस होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 67 which enzyme is used to join DNA fragment and cloning, एक DNA की कौन सी हमारे पास एंजाइम यूज होती है, which enzyme is used to DNA fragment in cloning, DNA ligase is the correct option. Question number 68, what is the stage of the meiosis where sister chromatid separated, anapase is the correct option। हमारे पास which checkpoint ensure proper chromosome segregation during हमारे पास माइटोसिस, हमारे पास सिंगल चेक पॉइंट जो होती है ना ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है, चेक पॉइंट इज इंश्योर प्रॉपर क्रोमोसोम segregation during mitosis is the correct option। 70 what is the difference between meiosis and meiosis 1 and meiosis 2 में, तो इसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन की फर्क होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 which stage of the meiosis involve crossing over, किस स्टेज में हमारे पास प्रोफेज 1 में होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन। what is the phenomena where a single gene influences multiple traits, इसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसमें क्या है, 72 दो दफा दिया गया, जो क्वेश्चन 2 दफा दिया गया है उसको भी मैं सॉल्व करूंगा, ये आपके फायदे के लिए दिया गया है। हमारे पास में प्रिंटिंग का थोड़ा मसला है जिससे मैंने बनाया, उसी प्रिंटिंग मसला के इश्यूज वो अपनी डेवलप हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 77 ये है which type of inheritance pattern involves the introduction of the multiple gene, इसका polygenic inheritance जो होती है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है क्वेश्चन what is the term for the study of the genetic disorder, medical genetics जो होती है ना, इसका हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन what is the primary function of the corpus luteum in female reproduction, आपने एक चीज याद रखनी है, आपने आपके जो जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है उसको आपने इतनी गिरफ्त में लेना है, हर सेंटेंस को हर चीज को अपने अपने माइंड में जरूर रखना है, अब कि वो आपसे हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या, which hormones regulate the spermatogenesis in male, testosterone is the correct option। what is the structure responsible for fertilization in a female reproductive system, foreign tube is responsible होती है, तो हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे जो है what is the primary function of the hypothalamus in chemical coordination, hormones regulation, C is the correct option। हमारे पास which neurotransmitter is involved in transmitting pain signal, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर पी नहीं है, तो आपने यहाँ पर पी याद रखना है, इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सी इज ए बी सी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डी जो करेक्ट ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर सिर्फ पी नहीं लिखा है, सब्सटेंसेस पी। अब व्हाट इज द फिजिक्स पोर्शन शुरू हुआ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर फोर्स, मी न्यूटन इज द एसआई यूनिट होती है फोर्स की। हमारे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या होती है, सी इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज द हमारे पास गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। what is the relation between a resistance voltage and current, इनके दरमियान जो ओम्स ने हमें बताया था, तो हमारे पास ये डिस्कस होती है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखो, which of the following is an example of the in-ohmic devices, रेजिस्टर जो होती है एक ओमिक हमारे पास डिवाइस होती है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। अब देखो व्हाट इज द फेमस इक्वेशन रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, तो हमारे पास जो हमारे पास दिया गया था इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब व्हाट इज द फेनोमेना वेयर सॉलिड्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, तो हमारे पास क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होती है, इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ना कि आप कभी एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the force responsible for keeping an object in a circular motion, दो तरह की फोर्स होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो चीजों को हमारे पास सर्कल के अंदर आने की कोशिश करती है, लाने की कोशिश करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कोशिश करता है कि कोई भी चीज दायरे से निकल जाए, तो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। अब हमारे पास कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन एनर्जी थ्योरम,
यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यानी वर्क डन जो होती है ना, वो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। या आपकी एनर्जी हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास की स्टेटमेंट है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, वो ए है। अब व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल इंजन, एक आइडियल इंजन की एफिशिएंसी जो थी वो 100% होती है। सो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द, आप केमिस्ट्री पोर्शन शुरू हुआ। व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू ग्लूकोज इन सॉलिड डिस्पर्शन, ये सॉलिड डिस्पर्शन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की परसेंटेज कितना है, यानी इसकी रेशियो फाइंड करनी है। तो 6 यानी एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास 6 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसका जो रेशियो होगा वो 6, तो हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन 6:1। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से एलिमेंट की हमारे पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल से मैंने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। What which case law relate pressure and volume, कौन सी लॉ हमारे पास रिलेट करती है। देखो मैंने एक चैप्टर से ना इतनी एमसीक्यूज बनाए, आपने बॉयज लॉ भी याद करना है, चार्ल्स लॉ भी याद करना है, एवोगाड्रो लॉ है, हमारे पास ल्यूसेक लॉ है, ये तीन लॉ तो आपने जरूर पढ़ना है। अब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा लॉ हमें बताता है, बॉयज लॉ बताता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A is the correct option. What is the primary intermolecular force responsible for viscosity? Viscosity के लिए कौन सी force required होती है? London dispersion force जो होती है is responsible for the viscosity. तो C is the correct option. What is the primary function of enzyme? Primary function क्या होती है? Enzyme हमारा thermolabile catalyst होती है, thermolabile होती है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, catalyst की हमारे पास काम करता है, तो is the correct option. अब इसको एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, आरसीओएच, जो हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, आरसीओएच क्या है और आरसीओआर क्या है, आरसीएच3, ये भी आपने याद रखना है, ये आपने सर्च करना है, याद रखना है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। अब विच रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। अब देखो इसमें बहुत स्टूडेंट्स टेस्ट तो चारों टेस्ट यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली एल्डिहाइड को के साथ जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास टोलिन रिएजेंट होती है। यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। आपने ये नहीं है, कभी कभी हमारे पास ये सारे रिएजेंट क्या करते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन नहीं शो नहीं कर सकते, एल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ टोलिन जो होती है ना इसका बेस्ट ऑप्शन है। What is the characteristic ring structure of the benzene, कितने होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, तो इसके जो सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास what is the primary reaction type for alkyl halide, तो हमारे पास alkyl halide कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2, जो alkyl halide शो करता है ना SN1 और SN2, तो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन तो भी शो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the general formula for alkene, ये यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सारे अल्काइल हैलाइड, ये सारे इसकी जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, वो बी है। अब देखो विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज नॉन फॉर इट्स अनरिएक्टिव नेचर, यानी कौन से हमारे पास ग्रुप जो है ना वो नॉन रिएक्टिव होती है। अब नोबल गैसेज जो होती है ना, जैसे हेलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, नोबल गैसेज होती है, ये अनरिएक्टिव नेचर शो करता है, तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। अब व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू अ गैस, यानी वो हमारे पास प्रोसेस बताना है जिसमें से कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो। यहाँ पर भी तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट, लिक्विड बनता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे पास गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा जो डिस्कशन था, जो हमने प्री मेडिकल जो हमारे पास टेस्ट हुआ था, जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया था, ये टेस्ट 1 था, ये आपकी टेस्ट 1 था, ये आपकी टेस्ट 1 था जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। और इसमें मैथ पोर्शन जो है ना, लड़के कह रहे थे कि इसमें सर कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन, बहुत इजी को मैंने बनाया था, और यहाँ पर कोई भी कीज रोंग नहीं है, और सिवाय 2-3 के। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने अच्छा टेस्ट किया होगा, और मेहनत करे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरा करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट तक अल्लाह हाफिज़।